हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गुजरात के द्वारिका धाम से अयोध्या इस वक्त चेतन महाराज पधारे हैं, जो कि एक प्रसिद्ध धर्मगुरु होने के साथ साथ ही ख्यातिलब्ध कथावाचक हैं। अयोध्या में उनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जहां पर गुजरात के हजारों की संख्या में भक्त उनके साथ आए हैं और भागवत कथा श्रवण करेंगे। इस मौके पर चेतन महाराज से हम भी जुड़ेंगे और जानेंगे भागवत कथा की महिमा। फिर आगे और भी सवाल हम करेंगे। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हम द्वारका धाम से गुजरात से आए हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, समस्त रघुवंशी समाज वो हमारे साथ है यहाँ पे अयोध्या नगरी में, और भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। प्रति भाद्रपद मास में अलग अलग तीर्थ धामों में ये यात्राएं होती रहती है। तो हमें भी आज बड़ा सौभाग्य मिला है कि सावतपुरी में आके हमें अपनी वाणी का ये शुभ फल मिला है। और सभी दर्शकों को, तिलक चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को जय सिया राम। जैसे भागवत ज्ञान यज्ञ है, रामचरित मानस है, और हमारे भारतवर्ष के व्यास रचित जितने भी पुराण वेद शास्त्र है, उन सब में भागवत पुराणों में महापुराण बताया गया है। उस हिसाब से भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने गौ की सेवा की है और दुष्टों का संहार भी किया है। यानी कि पवित्राणाय साधुनाम जो ब्रज की लीला है, और विनाशाय च दुष्कृताम मथुरागमन से, यानी अधर्मियों का नाश और धर्म की स्थापना, ये पूरा भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है पूरे विश्व में। तो हम ये ग्रंथ के हिसाब से कह रहे हैं कि भागवत धर्म यानी कि मृत्यु से पर, यानी मृत्यु मोक्ष, ये जो कामना होती है वो भागवत सुनने से मुक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलता है और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भागवत पूरे विश्व में व्यास रचित आज जन जन मानस तक पहुंचा है व्यास गादी से। तो ये प्रेरणा भी सरयू नदी से भगवान राम के चरणों में हम समर्पित करने आए हैं। हम सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, सभी को साधुवाद। और भागवत जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि वो ज्ञान की गंगा है, तो वो गंगा बहती रहनी चाहिए हमारे भारतवर्ष में। सभी सनातन हिंदू धर्म में इसका जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार अभी के समय में बहुत आवश्यक भी है। और गौ की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की ये जो पूरी भूमि है भारत भूमि, उसमें अभी का समय जो वर्तमान काल है वो मुझे लगता है कि गौ रक्षा के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक हिंदू को जागरूक होना ही पड़ेगा और गौ की रक्षा के लिए जो भी बन सके, जितना बन सके, सभी हिंदू सनातनी धर्म अपने घर से निकले। और आज हम जब यहाँ पे आए हैं अवध नगरी में, तो हमने दोपहर को अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद भी मिला। तो हम वो धर्म सभा में बैठे थे, तो वहीं से संदेश भी अच्छा मिल रहा है कि चलो अब हर जन लोग अवध नगरी से एक शंखनाद हुआ है कि गाय की रक्षा होनी ही चाहिए हमारे भारतवर्ष में। और भारत भूमि तो वेदों की नगरी है, शास्त्रों की नगरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने गाय की रक्षा के लिए जो कहा, और राम के पूर्वज तो गौ सेवा से ही जाने जाते हैं। भगवान राम ने, कृष्ण ने गौ की सेवा की, उनकी रक्षा की। अब वही आशीर्वाद भगवान ने हमें दिया है, तो हम सब साथ मिलकर के गाय की रक्षा के लिए हर आदमी को, हर हिंदू को, हर सनातनी प्रेमी को निकलना चाहिए। और अभी वर्तमान में और एक समाचार न्यूज़ माध्यम से भी चारों ओर बह रहा है कि हमारे जो तिरुपति हमारे आस्था का एक केंद्र है, तो वहाँ पे प्रसाद में, लड्डू में ये जो अभी मिलावट का वो थोड़ा निकला है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसमें जो भी दोषित लोग हैं उसको भारतवर्ष के संविधान के होने से उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। जो अधिक से अधिक सज़ा हो वो उसको मिलनी ही चाहिए।
क्योंकि लड्डू में ऐसा मिलावट प्रसाद में आज हर जनमानस का एक ही स्वप्न रहता है, जैसे कोई हम आज अवध में आए तो रामलला का प्रसाद भी मिला है, तो ऐसे आस्था से हमारे द्वारका में कोई आते हैं तो वो भी आस्था से प्रसाद लेंगे ही, आदमी को चाहिए। तो तिरुपति में जैसे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अभी न्यूज़ के माध्यम से जनमानस तक ये बात पहुंची है, तो हर सनातनी का मन थोड़ा व्यथित हुआ है इस बात को लेकर। तो हम ये भी चाहेंगे भगवान राम की भूमि से कि जो भी इसमें दोषी थे उनको पूरी सज़ा मिले, और ये होनी भी चाहिए बस। और आप सभी का भगवान अवध नगरी से राम जी का आशीर्वाद आप सबको मिले, सभी सनातनी सभी हिंदुओं को अभी एकजुट होकर सबको साथ में लेकर ये कार्य भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए अभी आवश्यक है। इस वर्तमान समय में सब एकजुट होकर आगे और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करें। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ द्वारका गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक चेतन महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तीनों मुद्दों पर अपनी बात को, अपनी राय को बड़ी बेबाकी के साथ रखा और तिरुपति बालाजी मंदिर में जो दुराचारियों ने दुस्साहस किया है उनको संवैधानिक रूप से दंड देने की सरकार से उन्होंने गुहार भी लगाई। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।